आज का जो हेरिटेज वॉक है वो हम लोगों ने गुलाबबाड़ी से शुरू किया। ये जो हमें बहुत अच्छा लगा कि अभी भी हम लोग के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी तारीख़ है, हमारे जो आसार कदीमा हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छा लगा देख करके यहाँ पर जो इन्होंने हेरिटेज वॉक शुरू किया है। इससे ये पता चलता है कि हाँ, हम लोग भी जागरूक हैं, हमारे फैज़ाबाद के लोग भी जागरूक हैं। वो चौक का त्रिपोलिया गेट था जो कि शहर कोतवाली के बगल में मौजूद है। त्रिपोलिया गेट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह वो भारतीय और ईरानी स्थापत्य कला का मिश्रण है, किस तरह उसमें भारतीय स्थापत्य कला की चीज़ें सम्मिलित हो रही हैं और कैसे त्रिपोलिया बाज़ार का जो स्वरूप है वो उस गेट के माध्यम से निर्मित होता है। फिर हम लोग घंटाघर की ओर बढ़े और वहाँ हमने देखा कि किस तरह से एक 3 दरा और दूसरी तरफ उत्तर की तरफ एक दरा मौजूद है जो नवाब शुजा-उद-दौला के ज़माने में का बना हुआ है। There are places today that I have seen for the first time, and it's an amazing experience. And what a wealth of heritage and structures that our forefathers have left behind. So it's time that we take up the cause and give them that same importance that it should have been given all these years. मोती महल की संरचना के बारे में हम लोगों ने बातचीत की और किस तरह वहाँ बेगमात के कोर्ट चलते थे, किस तरह की वहाँ की सुरक्षा थी। It was really very sublime and beautiful experience walking with people, going to the places unvisited so far. I am a resident of Faizabad, but the places that I visited today, most of it I had never gone to, and they are so beautiful architecturally, historically. They are the places that should be really conserved, and then people should be encouraged to visit to know more about our ancient culture, about our history. वहाँ से फिर हम लोग शुजा-उद-दौला के समय ही बनवाई गई वसीका मस्जिद की ओर बढ़े जो बादशाह के हरम मोती महल पैलेस से ही जुड़ी हुई थी और ये भी कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में एक सुरंग मौजूद थी। वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह उस मस्जिद का जो स्थापत्य है वह भी 2 संस्कृतियों का संगम है। फिर हम लोग इमामबाड़ा की ओर बढ़े और इमामबाड़ा जो कि जवाहर अली खां इमामबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, उस इमामबाड़े की तामीर, वहाँ के स्थापत्य और वहाँ के इतिहास कि किस तरह वहाँ बहू बेगम के ज़माने की एक ऐतिहासिक ज़री जो कि करबला का एक रेप्लिका है वो मौजूद है, जिसकी दूसरी रेप्लिका लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में मौजूद है। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट और बहुत एक ख्वाहिश हो रही है कि सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा तो कम से कम हो जाए। जैसा पहले था वैसा हो या ना हो, लेकिन कम से कम ऐसा हो जाए जो साफ़ सुथरा हो और हमारी तरह बहुत लोग इसको एंजॉय कर सकें, बहुत लोगों से मिले और गंगा जमुनी तहज़ीब खूब समझ में आई। एक तो बिल्डिंग्स को देख के, आर्किटेक्ट का जो सिंबल्स थे उनको देख के I really appreciate it because there's so much of our cultural heritage which we are slowly getting disconnected to, and we have been coming to this place, but I have never known that this was such a huge treasure trove of such a rich history. And what I really also appreciate about this today's walk was that as a professor of architecture, I have been very worried that the younger generation is getting disconnected to our heritage quite a lot. And today I saw many youngsters who were part of the walk, which is a very, very encouraging sign, and they were taking a lot of keen interest and really totally passionately involved in the whole walk. That was a very, very encouraging thing, and I really wish Manjula ji and her intact team all the very best. वहाँ से फिर सीधे हम लोग बढ़े मल्लिकाए तरन्नुम बेगम अख्तर की कोठी की तरफ, जो कोठी आज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में है, लेकिन वहाँ का इतिहास चूँकि उनसे जुड़ा हुआ है तो वहाँ रुक करके हमने उनकी संगीत की जो यात्रा है, उनकी जो शिक्षा है, उनके जो महत्वपूर्ण काम हैं और जो भारतीय घराने की, विभिन्न घरानों की
का मिश्रण उनकी गायकी में मिलता है, उसके बारे में हमने बातचीत की। और वहाँ से फिर हम सीधे आ गए फैज़ाबाद के सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल शुजाउद्दौला के मकबरे की ओर, जिसको हम गुलाबबाड़ी के नाम से जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत इमारत है और बहुत बुलंद इमारत है। इसके गुंबद, इसके मेहराब, इसका आर्किटेक्चर सब कुछ महत्वपूर्ण है। We are Intact Ayodhya is organizing heritage walks, and this is the third heritage walk that we have organized. And these walks are making us familiar with lesser known places of Ayodhya, which are giving the importance of those places we were not aware of. And now with these walks we are getting to not only be aware of these walks but connected to our history and heritage. इस पूरी यात्रा में हमें जान पाए कि एक शहर जिसमें हम रहते हैं, कभी कभी वहाँ रहते हुए भी वहाँ के इतिहास से हम कितना अपरिचित रहते हैं और उन जगहों से रोज़ गुजरते हुए भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस यात्रा का एक उद्देश्य यही है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास जो इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको जानें, समझें और इतिहास की एक समृद्ध, सुसंस्कृत और स्थापित समझ को अपने भीतर विकसित कर सकें।